हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के उस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन जो कि इस बार आपके उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को बच्चों आपने बहुत अच्छे से समझना है और तैयार भी कर लेना है, क्योंकि लगभग आप मान के चलिए 30 से 40% क्वेश्चन जो है आपको ऐसा सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है। और एक आपको जो पेपर का पैटर्न है वो आपको यहाँ पर पता चल जाता है। और एक नई जो चीज़ें इसमें ऐड हुई है, अभी कथन और कारण, और इसके अलावा केस स्टडी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस बार आपके पेपर के पैटर्न में दिए गए हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और किस तरह से सॉल्व करना है पूरा डिटेल में जानेंगे। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो तुरंत आपको देखने को मिल जाए। प्लस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ कैसे ले सकते हैं, प्लस ये जो आप सैम्पल पेपर देख रहे हैं इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो ये आप सॉल्यूशन देखेंगे अभी, ये पीडीएफ भी आपको कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा पूरा डिटेल में। तो बन रहिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले देखो, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2026, विषय आपका हिंदी रहने वाला है, कक्षा 10। 3 घंटे का समय आपको मिलता है और 80 नंबर के बच्चों आपका पेपर रहता है। 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के रूप में आपको मिल जाते हैं। निर्देश कुछ दे रखे हैं कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ और बा हैं, दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। बा है उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए, प्रश्नों के अंक जो है उनके सम्मुख अंकित है यानी दिए गए। और ये मान के चलिए जो आपका हिंदी का पेपर आएगा सेम टू सेम देखने को मिलेगा, यानी जो क्वेश्चन का लेवल है या पैटर्न है वो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं जो फर्स्ट है, जिस प्रकार समुद्र में लहरों के ऊपर ये आपका एक पूरा पैराग्राफ दे दिया। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो सीधा चलेंगे यहाँ पे। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, आदर्श अध्यापक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो जो ये अपठित गद्यांश है वो तो हर साल चेंज होकर के आता है, बट फिर भी जो इसका आंसर लिखने का तरीका बच्चों वो आपको कैसे लिखना है। तो आदर्श अध्यापक में कौन कौन से गुण होते हैं। आदर्श को देखो हम वक्तव्य बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, वक्तव्य शिक्षक में कौन कौन से गुण होते हैं, या फिर आदर्श शिक्षक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वह विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है, वह विचारों में गंभीर तथा सात्विक जीवन वाला होता है, वह सत्यवादी होता है, अनुशासन प्रिय होता है, नैतिक होता है। तो ये आप बना करके लिख सकते हैं। फिर खा नंबर था इसी में, एक आदर्श शिक्षक एक अच्छे विद्यार्थी का निर्माण कैसे करता है। तो आंसर आप देखेंगे कि आदर्श शिक्षक वही मार्गदर्शन देकर, अनुशासन व सदाचार का वातावरण बनाकर, विद्यार्थी के गुणों का विकास करते हुए तथा उसे लक्ष्य तक पहुंचाकर एक अच्छे विद्यार्थी का निर्माण करता है। गा नंबर था, इसमें आपको विकल्प चुनना था। इसमें आपको वाक्य दे रखा था कि एक आदर्श शिक्षक एक अच्छा मार्गदर्शक होता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। गा नंबर के, एक आदर्श अध्यापक एक अच्छा मार्गदर्शक होता है, कथन के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, तो इन चारों में से देखो नीचे आपको उत्तर जो है विकल्प दे रखे आ बा सा दा करके। तो इसमें से जो है का नंबर सही हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इसमें पहला और दूसरा जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न पर। अब ये देखो यहाँ पे आपका अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ये चीज़ जो है आपकी इस बार नई ऐड की गई है और ये आएगी आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलने वाली है। तो कथन इसमें दे रखा है, आदर्श अध्यापक कुम्हार की भांति होता है। कारण दे रखा है कि वह छात्रों को कठोर शारीरिक दंड देकर अनुशासित करता है। तो अब आपको पता है कुम्हार क्या होता है। कुम्हार यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो यहाँ पर अध्यापक को उससे कंपेयर किया गया है, और यहाँ पे रीजन देखो दे रखा है कि जैसे कुम्हार है वो मिट्टी को क्या करता है, गर्म करता है या फिर उस पर काफ़ी मेहनत करता है और बर्तन बनाता है। तो यहाँ पे जो रीज़न दे रखा है वो ये कहा है कि छात्रों को कठोर शारीरिक दंड देकर, तो अनुशासित तो करता, पर टीचर का जो काम होता है वो है बच्चों को अनुशासन में रखना, ठीक है, अच्छा ज्ञान देना, पर कठोर शारीरिक दंड दे करके नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें ये समझ में आ रहा है कि ए तो है, ए यानी जो कथन है वो तो सही है, पर जो कारण दे रखा है वो हमको सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा कि कथन जो है ए गलत है पर कारण आर सही है। इसमें जो है इसका हम चलेंगे यहाँ पर ऑप्शन पे, यहाँ पर दे रखा है कथन, और जो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, कथन ए गलत है किंतु कारण आर जो है सही है। कथन ए और आर कारण दोनों सही, दोनों गलत है। ए सही किंतु आर कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसमें सिंपली आपने क्या देखना है कि इसका जो है सही आंसर हो जाएगा खा नंबर, जो कथन है वो गलत है पर कारण सही है। अब आप देख रहे हैं कि वह छात्रों को कठोर शारीरिक दंड देकर अनुशासित करता है। तो इसका भी आप लोगों ने आंसर देख लिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये जो अभी हमने क्वेश्चन देखा है इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो डिटेल है वो थोड़े से यहाँ पे गलत दे रखी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया
स्टार्टिंग में बता दिया कि जो एक टीचर होता है उसका काम क्या, जैसे हमने पढ़ लिया कि कुम्हार से कंपेयर किया गया ना टीचर को, तो ये तो सही है। पर दूसरा अगर हम देखें, यहाँ पर दे रखा था कि कठोर दंड देकर अनुशासित करता, तो मैंने आपको पहले बताया कि गलत है। तो यहाँ पे जो ये आंसर है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, मैं वो आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इसका जो होगा आपका ए सही होगा और आर जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए सही है किंतु कारण ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका अगर देखें, यहाँ पे मैंने देखो क्रॉस चेक भी किया है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, कथन ए सही है कारण आर गलत है। तो दिए हुए जो है, तो ऐसा हमको कोई ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा है, तो आपको बस ये याद रखना है कि ए सही है आर गलत है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन था जो फर्स्ट टाइम आपके पेपर में आएगा और आप भी इस तरह से परेशान हो जाएंगे, बट आपको ठीक से पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है, फिर आप जाएंगे ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न था, दिए शब्दों में से सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने। तो यहाँ पे आपको पूरा जब आप पढ़ेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका सहृदय मित्र। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश में से जो चार ऑप्शन दे रखे, चारों में से आपको सही आंसर चुनना था। तो इसका क्या हो जाएगा, इष्टगामी, इष्टगामी यानी सहृदय मित्र हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना था। तो टॉपिक कौन कौन से थे, मेरे जीवन का लक्ष्य, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा। तो यहाँ पे हमने दोनों जो निबंध है वो आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर दे दिए हैं। इनको आप लोग क्या करेंगे, आराम से वीडियो रोक करके या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर पूरा देखो, यहाँ पे जो टॉपिक वाइज दे रखे ना, जीवन में लक्ष्य का महत्व हो गया, लोकहित की भावना, इस तरह से आपको जो पूरा निबंध है वो लिखना है। लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी, फिर लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी आ जाएगा यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखें पेपर में, मेरे जीवन का लक्ष्य एवं फिर ये लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी किस तरह से करनी है, पूरे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर पूरा दे दिया गया है। फिर है प्राकृतिक आपदा। तो चारों उपशीर्षक जो दे रखे हैं, प्राकृतिक आपदा का अर्थ आ गया पहले, फिर उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाएं आ गई, फिर है प्राकृतिक आपदा के कारण व भयावहता, फिर है सुरक्षा तथा आपदा से निपटने के उपाय। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे तो वो आपको एक करना है। अगला जो प्रश्न है उस पर लेकर के चलते हैं आपको। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें कहा है आपके विद्यालय में खेल सामग्री की भारी कमी है, आवश्यक सामग्री की सूची तैयार कर अपने प्रधानाचार्य को उक्त सामग्री सुलभ कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो समान चाहिए, तो मैं आपने लिख दिया कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, यहाँ पे स्थान लिख देंगे, फिर उसका विषय क्या है, खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र। तो उसके बाद अंदर जो लिखना है वो यहाँ पे बच्चों पूरा डिटेल में लिख देंगे कि सभी निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल सामग्री की भारी कमी है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पीडीएफ को लास्ट में आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। लिखने का जो पैटर्न है बच्चों वो आपने यहाँ पर देखना है। इसी के साथ फिर दूसरा अथवा में दे रखा था कि आपके मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, इस उपलक्ष्य में मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो आपने देखना है, तो प्रिय मित्र, साप्रेम नमस्कार आ जाएगा। इसके बाद फिर पूरा आपने अपने जो फीलिंग्स है, अपनी भावनाएं हैं, वो आपने यहाँ पर व्यक्त कर देनी है। तो ये भी आप लोग बच्चों पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपको पूरा एक बहुत अच्छे वे में हर एक क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। पहला है, अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए। तो कर्मक किसे कहते हैं, कि कर्मक जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है और जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया, बच्चा रोता है, यहाँ रोना क्रिया का प्रभाव सीधे बच्चे पर है, कोई कर्म नहीं है। क्रिया भेद लिखना है, वाक्य के आधार पर सही क्रिया भेद लिखना है। वाक्य था आपका, किसान फसल उगाता है, इसका हो जाएगा उत्तर कि ये जो है सकर्मक क्रिया है, और यहाँ पर उगाता है क्रिया का कर्म फसल है, इसलिए यह सकर्मक है। ठीक है, यानी सकर्मक अकर्मक बताना था। कि किसान फसल उगाता है कैसा है, कर्मक है, सकर्मक है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका कहा है अव्यय से क्या आशय है। तो जिसके रूप में परिवर्तन ना हो। अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन या काल के अनुसार नहीं बदलते, जैसे और, किंतु, धीरे धीरे आदि। इसी के 5वें का ख नंबर है, विस्मयादि बोधक शब्द छाटना है। तो यहाँ पे मैं आपको वो वाक्य भी दिखा देता हूँ। विस्मयादि बोधक शब्द छाट करके लिखिए। अरे चांद निकल आया, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा उत्तर अरे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसमें आपसे पूछा है, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आंसर हो जाएगा कि 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य।
इसी के 6 नंबर के खामे ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, प्रश्नवाचक वाक्य को उदाहरण से समझाइए। तो जिस वाक्य के माध्यम से कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या आप कल विद्यालय जाएंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपने इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया। ये इसको आपने क्या करना है, कर्तृवाच्य में बदलना था, तो इसका हो जाएगा आंसर राम ने धनुष तोड़ा। खा नंबर है, मुझसे चला नहीं जाता। वाक्य में वाच्य का नाम लिखिए, तो इसका हो जाएगा भाव वाच्य। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में से क्या करना है, अम्बुद शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो अम्बुद मतलब होता है बादल, बादल यानी अम्बु मतलब होता है पानी, दा मतलब हो गया देने वाला, तो पानी देने वाला कौन, बादल। फिर था राकेश शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, राकेश शब्द का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मयंक, सुधांशु, हिमकर और भास्कर। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें, वो हो जाएगा कौन, भास्कर। प्रश्न नंबर 9 पर आ जाते हैं, और प्रश्न नंबर 9 जो है आपके, अब यहाँ से जो बुक्स वाले क्वेश्चन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। उद्धव तुम मोती बड़भागी वाले, जो आपका स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर है, इसमें पूछा है उद्धव और गोपियों में वैचारिक अंतर क्या है। तो यहाँ पे आप आंसर पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। उद्धव ज्ञान और योग मार्ग के समर्थक है, जबकि गोपियां प्रेम और भक्ति मार्ग में विश्वास रखती हैं। खा नंबर है, गुर चाटी जो पागी के माध्यम से प्रेम का प्रतिपादन के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को प्रतिपादित कीजिए। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। गोपियां कहती है कि वे कृष्ण प्रेम में उसी प्रकार लिप्त है जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती है और प्राण त्यागने तक अलग नहीं होती। काव्य सौंदर्य करना था आपको, इस जो आपको दे रखी थी पंक्तियां, तो इसमें हो जाएगा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, वियोग श्रृंगार रस है, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, गुड़ चाटी में दृष्टांत उपमा अलंकार है। तो ये आपका काव्य सौंदर्य हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसी के अथवा में आपको धन्य तुम में धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर मैं अन्य। तो इससे संबंधित है पहला प्रश्न, कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है और क्यों। तो इसका देख लेते हैं कि कवि बच्चे की माँ को धन्य कह रहा है क्योंकि उसी के माध्यम से कवि को बच्चे की मुस्कान देखने का सौभाग्य मिला। फिर है मधुपर्क का लाक्षणिक अर्थ बताइए, या फिर मधुपर्क का लाक्षणिक अर्थ आपको स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो इसका हो जाएगा कि यहाँ मधुपर्क का अर्थ माँ का आत्मीयता भरा वात्सल्य और स्नेह है जो बच्चों को पोषण देता है। फिर है गा नंबर, कनखी मारना एवं आंखें चार होने का अर्थ बताइए। कनखी मारना यानी तिरछी नजरों से देखना, आंखें चार होना नजरें मिलना, प्रेम या परिचय होना। प्रश्न नंबर 10 है, किन्हीं दो के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका यहाँ दिखा देता हूँ, दो दो नंबर के यहाँ पे हैं, तीन में से कोई दो आपको करना है। पहला है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो आप देखिएगा सर कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से पता चलता है कि शक्ति के साथ विनम्रता होना श्रेष्ठ है। परशुराम और लक्ष्मण क्रोधित थे जबकि राम विनम्र थे, जिससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। खा नंबर था, आत्मकथा लिखने से कवि क्यों बचता है। तो इसमें आंसर है कि कवि जो है जयशंकर प्रसाद है, मानते हैं कि उनका जीवन सामान्य है और दुखों से भरा है। वे अपनी कमजोरियों को जग हंसाई का कारण नहीं बनाना चाहते हैं। उत्साह कविता का संदेश आपको बताना है। तो कवि निराला बादलों के माध्यम से समाज में क्रांति, नया जीवन और पौरुष जगाने का संदेश देते हैं। 11 नंबर है, कुम्हड़ बतिया से आप क्या समझते हैं। कुम्हड़ बतिया का आशय आपको बताना है। तो ये देख लेते हैं कि यह काशीफल कद्दू का छोटा फल है। लाक्षणिक अर्थ में यह ऐसे कमजोर व्यक्ति का प्रतीक है जो तर्जनी उंगली यानी दिखाने मात्र से डर जाए। फिर है, संगतकार किसका प्रतीक है। तो संगतकार उस निस्वार्थ सहयोगी का प्रतीक है जो मुख्य कलाकार की सफलता के लिए अपनी प्रसिद्धि का त्याग कर देता है। प्रश्न नंबर 12 है, बालगुन भगत और संस्कृति से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। दो पैराग्राफ है, दोनों में से कोई आपको एक करना है। तो पहला जो बाल गोविंद वाला है उसमें देखो, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत अनुच्छेद के आधार पर साधु को परिभाषित कीजिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर कि गद्यांश के अनुसार जो कबीर को साहब माने, कभी झूठ ना बोले, खरा व्यवहार रखे, बिना पूछे किसी की चीज ना ले और व्यर्थ झगड़ा ना करे, वही साधु है। खा है, कबीर पर श्रद्धा के रूप। तो वे कबीर के गीतों को गाते थे, उन्हें साहब मानते थे और खेत की पूरी पैदावार सिर पर लादकर कबीर मठ में भेंट कर देते थे। तो सभी जितने आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है। फिर है, गृहस्थ की विशेषता बताइए। तो सच्चा गृहस्थ वह है जो परिवार में रहते हुए संपत्ति पर अपना अधिकार ना मानकर उसे ईश्वर का प्रसाद माने। तो सिंपल हो गया। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड संस्कृति से रिलेटेड है, इसमें है सभ्यता के क्रियाकलाप। तो इसका मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ संस्कृत वाले चैप्टर से, कि सभ्यता में हमारे कौन कौन से क्रियाकलाप सन्निहित हैं। तो इसमें आ जाएगा, हमारे खाने पीने, ओढ़ने पहने, आने जाने के साधन और लड़ने मरने के तरीके सभ्यता के अंतर्गत आते हैं।
खाना है संस्कृति और असंस्कृति में अंतर बताना है। तो जो भावना मानव कल्याण करती है वह संस्कृति है और जो आत्म विनाश यानी कल्याण का नाश करती है वह असंस्कृति है। संस्कृति में प्रधान भावना आपको बतानी है तो लोक कल्याण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 में आपसे पूछा है तीन में से कोई दो के उत्तर देने हैं, दो दो नंबर के रहेंगे। पहला प्रश्न इसमें, नेताजी का चश्मा कहानी से प्राप्त संदेश स्पष्ट कीजिए। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि देशभक्ति केवल फौजियों तक सीमित नहीं है, कैप्टन चश्मे वाले जैसा गरीब और दिव्यांग व्यक्ति भी देश के महापुरुषों का सम्मान कर अपनी देशभक्ति प्रकट कर सकता है। फिर है इसी में खा नंबर है, लेखिका ने स्वयं में हीन भावना तथा आत्मविश्वास की कमी के क्या कारण बताए हैं। तो इसका हो जाएगा कि पिता द्वारा बड़ी बहन की प्रशंसा करना, लेखिका का काला रंग और दुबलापन तथा पिता का यह कहना कि वह रसोई तक सीमित ना रहे। फिर है गा नंबर, बाल भगत का व्यक्तित्व बताना है। तो वे क्या थे, कबीरपंथी थे, सच्चे साधु, मोह माया से मुक्त और रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध करने वाले समाज सुधारक थे। प्रश्न नंबर 14 यहाँ पर है, मोह और प्रेम में क्या अंतर है, भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर यह कथन सिद्ध होता है। मोह में स्वार्थ होता है, स्वयं के लिए सोचना है। फिर है प्रेम में त्याग होता है, दूसरों की भलाई। भगत ने पोतों को अपने पास रखने की बजाय उसे उसके सुखद भविष्य के लिए भाई के साथ भेज दिया, ये उसका प्रेम था। तो नेक्स्ट देखेंगे, सुई धागे का आविष्कार। तो शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने और कपड़ों को एक की प्रेरणा ने सुई धागे का आविष्कार किया, यानी कपड़े के जो दो टुकड़े थे उसको जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ है। कृतिका से संबंधित किन्हीं तीन प्रश्नों को उत्तर देने हैं, ग्रामीण संस्कृति में अंतर बताना है। तो माता का आंचल के समय बच्चे प्रकृति के करीब धूल मिट्टी में खेलते थे और संयुक्त परिवार थे। आज बच्चे मोबाइल टीवी में व्यस्त और संस्कृति एकल हो गई है। बचपन की दुनिया में भिन्नता है। तो भोलानाथ का बचपन बाहरी खेलों और दोस्तों से भरा था, आज का बचपन तकनीकी उपकरणों और पढ़ाई के बोझ तक सिमट गया है। गा नंबर है, जल संचय की व्यवस्था। साना साना हाथ जोड़े से संबंधित प्रश्न है। तो प्रकृति सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ जमा देती है, जो गर्मियों में पिघलकर नदियों के रूप में लोगों की प्यास बुझाती है। फिर है फौजियों की कठिनाइयां। वे हाड़ कपाने वाली सर्दी और तूफानों में सीमा पर तैनात रहते हैं। हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें और देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाएं। अब यहाँ से जो है बच्चों आपका संस्कृत वाला पोर्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे भी आपने गद्यांश से रिलेटेड आपको एक यहाँ पर पैराग्राफ दे रखा है, इसको भी आप पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जैसा है, उत्तरा उत्तरस्यम दिशि विद्यमानस्य धामनम किम नाम अस्ति। तो इसका हो जाएगा बद्रीनाथ धाम। फिर खा नंबर है, नद्या तटे अलकनंदा तटे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा श्री बद्रीनाथ धाम का से यानी किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका अलकनंदा। फिर नेक्स्ट है गा नंबर, इसमें उत्तराखंड से कस जनपद है श्री बद्रीनाथ यानी किस जिले में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमोली। फिर है अगला प्रश्न, तप्त कुंडे जनः किम कुर्वन्ति। तो यहाँ पे आ जाएगा स्नानम कुर्वन्ति। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों आपका यहाँ पर पूछा गया श्लोक है। तो इसमें भी आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। भारते कानी कानी प्रमुखानी प्रमाणी संति, यानी भारत में कौन कौन से प्रमुख पर्वत विद्यमान है। तो हो जाएगा इसमें होलिका, दशहरा, कोजागरी, पोंगल, श्रावणी, दीपावली, लोहड़ी और ओणम। अच्छा परवाणी पर्व, अच्छा सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट, पर्व के बारे में बताना है, मुख्य पर्व कौन कौन से, तो वो आपको यहाँ पर बता देने हैं। खाना नंबर है भूतले विभक्ति और वचन बताना है। तो भूतल में कौन सी विभक्ति और वचन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा चौथा, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। चौथा वाला सप्तमी विभक्ति और एक वचन। फिर है मैं अनारतम इति पदस्य संधि विच्छेद कुर्वन्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेह प्लस अनारता। ठीक है। फिर है पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्म काले भ्रमणार्थम कुत्र शीतले प्रदेश है, यानी कौन सा जो है ठंडा प्रदेश है। तो शिमला और मसूरी हो जाएगा। फिर है जो चार धाम है उनके नाम कौन कौन से हैं। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। प्रमुख भाषा अनेका भाषा। तो ये वाला जो प्रश्न है गा नंबर वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। भारतीय का प्रमुख भाषा संति। तो भारत की प्रमुख भाषा कौन सी है। तो हिंदी और संस्कृत आदि। फिर है शल्य चिकित्सा जन का सुश्रुत, यानी शल्य चिकित्सा है उसके जनक कौन है। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा सुश्रुतः। 19 नंबर है, रिक्त स्थान भरना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पठती, दशपुत्र और हिमालयात और पुष्पम। इन चारों को भरना है इसमें। तो अगर बात करें देखो, पहले वाले में हो जाएगा हिमालयात, दूसरे वाले में हो जाएगा
दूसरा में दे रखा है क्या, सा विज्ञान विषम, तो इसका हो जाएगा आपका पठति वृक्षः पुष्पम इव नदः सुंदर हिमालयात दृश्य। यहाँ पे हो जाएगा वृक्षः दशपुत्र इव, ठीक है, और कहाँ में हो जाएगा, नद्या सुंदरम पुष्पम दृश्यते। व्याकरण यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तदा प्लस एव तदेव हो जाएगा, संधि करनी है, जीविका प्लस उपार्जन हो जाएगा जीविकोपार्जनम, विच्छेद करना है नोचितम का ना प्लस उचितम, को अपी का हो जाएगा का प्लस अपी, गाना भरा उपसर्ग उपसर्ग करना है आपको, प्रत्येक का हो जाएगा प्रति प्लस एक, इसका जो सही विकल्प है चौथा वाला सही हो जाएगा, उपदेश का हो जाएगा उप प्लस देशः। ठीक है, नेक्स्ट है समास करना है, राम रामस्य च लक्ष्मण च, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, पंचनाम वटनाम द्विगु समास हो जाएगा, वर्षम वर्षम प्रति तो वे भी भाव समास हो जाएगा, राग पुत्र का हो जाएगा तत्व पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध शब्द करना है, तो यहाँ पे वृक्षात पत्राणि पतंती पिता पुत्रेण सह आगत, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, मिलान करना था, तो ये आपने यहाँ पर देख लिया है। फिर उसके बाद वृक्षेण और वृक्षात पुत्रेण, तो दूसरे वाले में पुत्रेण आ जाएगा और पहले वाले में वृक्षात आ जाएगा। ठीक है, 21 नंबर है, वाक्य प्रयोग करना है, 3 और 3 6 वाक्य दे रखे हैं, तो इनका वाक्य प्रयोग मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सूर्य पूर्व में निकलता है, तो इसका आ जाएगा सूर्य पूर्व ऐसा है दिशि उदिति, तो यहाँ पे जैसे पहला था सा है। अच्छा, यहाँ पर इसी के अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुवाद अथवा वाले का। ठीक है, वाक्य प्रयोग करना है, तो वो यहाँ पर हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, वो आप लोग इजीली कोई भी कर सकते हैं, बट जो अनुवाद करना है, तो पहला तो हो जाएगा सूर्य पूर्वस्यम दिशि उदिति, दूसरा है तुम भोजन करो का हो जाएगा तुम भोजनम कुरु, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी अस्माकम राष्ट्रभाषा अस्ति। तो ये था बच्चों पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है तो वो आप लोगों ने करेक्शन कर लेना है। बाकी अब बात कर लेते हैं पेपर कहाँ मिलेगा, और ये जो सॉल्यूशन आपने देखा ये आपको कहाँ मिलेगा, तो कुछ सिंपल सिस्टम मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। गूगल पे जाना है, सर्च करना है आपने कंपोसर, कंपोसर होम पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने हमारी जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। सैम्पल पेपर 2026 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा क्लास 10-12, तो 10th वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। 10th में आने के बाद हिंदी सेट फर्स्ट का ये हमने सॉल्यूशन देखा है। ठीक है, सेट फर्स्ट का, तो यहाँ पे सेट फर्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बच्चों पेपर ओपन हो जाएगा, और यहीं पर इसके नीचे अभी हम ये जो आपने पीडीएफ देखी है वो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे सॉल्यूशन करके, सॉल्यूशन सेट ए, तो आप वहाँ से इस सॉल्यूशन को भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ हम बच्चों आप लोग के लिए तैयार कर चुके हैं। कहाँ मिलेगी, देखो इसी के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025-26, यहाँ क्लिक करेंगे तो एक तो देखो जो मेथड रहने वाला है, एक जो मेथड रहेगा बच्चों वो है आपका कि आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें 8864842547, इस पर आप जैसे ही मैसेज करेंगे आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बता दें, हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, यहाँ पे आपको पीडीएफ की कॉस्ट जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अगर आप लेते हैं तो 70 रुपये में आपको ये पाँचों पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लेट लेंगे तो आपको इजी जो कॉस्ट आप देख रहे हैं इसी पर आपको पीडीएफ परचेस करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, नंबर मैं आपको दिखा चुका हूँ, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है। ठीक है, इस नंबर पर आपने मैसेज कर लेना है। मैसेज करते ही आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। आप इतना जैसे बताएंगे हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। अदरवाइज आप हमारी यहाँ वेबसाइट पर आकर के भी आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसका नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, और नेक्स्ट उसके बाद पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड करने का ऑप्शन बच्चों मिल जाएगा। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो कमेंट सेक्शन में आपने बच्चों जरूर अपने डाउट्स क्लियर कर लेने हैं, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सेकंड सेट है उसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।